बाबा नाम क्या है आपका? मेरा नाम तूफानी यादव है। नाम तो आपका बड़ा खतरनाक है। क्या है माहौल यहाँ पे चुनाव का? चुनाव का माहौल तो मोदी जी का जलवा है। मोदी जी का जलवा है मान रहे हैं आप, मोदी जी काम से खुश हैं? हम तो नहीं खुश। हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को बेच रहे हैं। बेच रहे हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि पेपर लीक में गवर्नमेंट का ही है कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कोई नियम बनाता है ऐसा कि जैसे जहाँ पे पेपर लीक हो रहा है या तो जहाँ जहाँ पेपर होने वाला है वहाँ पे मतलब व्यवस्था नहीं अच्छी होगी जाए तभी तो लीक होगा। अगर व्यवस्था वगैरह वहाँ पे कैमरा वगैरह सब कुछ सिस्टम रहेगा तो पेपर तो लीक नहीं होगा। फिर या तो सारा ऑनलाइन करें इससे। वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। पहले जो वैकेंसी थी 2014 से पहले जो थी बहुत ज़्यादा थी। आजकल के जो है बहुत ज़्यादा कम आती है। जब इलेक्शन के टाइम होता है तभी वैकेंसी आ रही है। जैसे 2024 का इलेक्शन है तब सीजीएल की वैकेंसी आ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है समीर आत्मज मिश्र और मैं इस समय हूँ बनारस के 80 घाट पर। 80 घाट पर हम ये निकले हैं, लोगों से जानने की कोशिश में निकले हैं कि उनके लिए क्या चुनावी मुद्दे हैं, किस तरह से वो इस चुनाव को देख रहे हैं, क्या सोच करके वो वोट दे रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पर ही हम लोगों से बात करते हैं और उनकी बात आपको हम सुनवाते हैं। बाबा नाम क्या है आपका? मेरा नाम तूफानी यादव है। नाम तो आपका बड़ा खतरनाक है। क्या है माहौल यहाँ पे चुनाव का? चुनाव का माहौल तो मोदी जी का जलवा है, लेकिन कह नहीं सकते क्या होगा। हाँ, जनता किधर घूम जाती है। अच्छा, जी, तो आप मोदी जी का जलवा है मान रहे हैं, आप मोदी जी काम से खुश हैं? हम तो नहीं खुश। अच्छा, क्यों? अरे भाई, बड़े परिश्रम से भगत सिंह शहीद हो गए, सुभाष जी फरार हो गए, ऐसे ऐसे बीच जी, तब आज़ादी मिली है भारत को। अब फिर हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को बेच रहे हैं। बेच रहे हैं? बेच रहे कैसे? हैं। कैसे बेच रहे हैं? अरे, विदेशी लोगों को, पैसे वालों को पैसा लेकर हवाई अड्डा बेच दिए। हाँ, और रेल भी है तो रेल बेच दी, हवाई अड्डा? कौन बताया ये सब आपको? अरे, देखने में सुनने में आ रहा है। नहीं, आपके अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हाँ हैं? हाँ हाँ, उसी से उसमें हाँ, जी आपको पता लगा है? लगा। हाँ अच्छा, हाँ तो आप रहने वाले बनारस के ही? हाँ, गाजीपुर के। गाजीपुर के। जी, तो मतलब मोदी जी का जलवा है लेकिन आपको नहीं पसंद है? नहीं पसंद है। हाँ, हाँ। देश फिर गुलाम बना रहे हैं। अरे, ओहो, ठीक। हाँ, ठीक है बाबा, थैंक यू। पहले तो आप ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है और उसके बाद आप ये बताइए कि यहाँ पे क्या चुनावी माहौल है। जी, मेरा नाम तो बृजमोहन दास है। यहाँ के तो जो चुनावी माहौल है यहाँ तो सर्वविदित है कि रिकॉर्ड मतों से 2 बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से विजयी हुए हैं। इस बार उससे भी ज़्यादा मतों से वो विजयी होने वाले हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है पूरे राष्ट्र के लिए। वो एक विश्व स्तरीय नेता भी हैं और भारत में बहुत अच्छा वो कार्य किए हैं। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं। बनारस में उन्होंने कॉरिडोर से लेकर के हर चीज़ के लिए बनवाया है। आप क्या करते हैं? हम तो यहीं पे ये जो मंदिर है इस मंदिर में रहता हूँ। अच्छा, बगल वाला जो मंदिर है तो वही उसी से जुड़े हुए हैं। हाँ, देवरा बाबा जो संस्थान है उसी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो लेकिन द्वारकाधीश कह रहे हैं मंदिर, कि जी। बहुत मोदी जी के समय में रोजगार खत्म हो गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोगों के पास। अच्छा, अगर विश्व स्तर पर महंगाई को देखा जाए तो भारत में उतनी महंगाई नहीं है जितनी कि अन्य देशों में है। और महंगाई तो देखिए हर साल जो है, जब आपका सरकारी विभाग का जब हर चीज़ बढ़ता है तो महंगाई तो भाई थोड़ी थोड़ी हर साल बढ़ेगी भी। हाँ, लेकिन 10 साल पहले मोदी जी कहे थे कि हम आएंगे तो सब महंगाई एकदम कम हो जाएगी, पेट्रोल डीजल सब 40-35 रुपये में मिलने लगेगा। अब 100 पार कर गया है। तो विश्व के अंदर 2 युद्ध हो रहे हैं
उन युद्ध की वजह से भी जो ग्लोबल जो प्रभाव है वो प्रभाव भी पड़ा है। और उस विश्व के युद्ध तभी 2 साल पहले से हो रहे हैं, महंगाई तो पिछले 10 साल से बढ़ती चली नहीं 10 साल से तो महंगाई नहीं है, पिछले 10 सालों में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी कि अब थोड़ी है। पिछले 10 सालों में उतनी महंगाई तो नहीं थी। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? पूनम देवी। अच्छा, यही काम करती हैं? कब हाँ। से कर रही हैं? अरे 20-25 साल हो गया। 25 से का 30 साल हो गया। ठीक है, धंधा चलता बढ़िया? हाँ हाँ, जब से मोदी आए तब से चल रहा है। हाँ, और उसके पहले उसके पहले थोड़ा ना इतना था। क्या है, क्यों? तब नहीं लोग मतलब नहाने आते थे क्या? तब उतना कहाँ नहान होता रहा है, अब ज़्यादा हो गया है। अच्छा, हम्म, उसके पहले नहीं होता है। नहीं पहले उसके कितना नहीं। दिन भर में कितनी इनकम हो जाती है? अब पेट भर तक काम हो ही जाता है, वैसा थोड़ा नहीं कि पेट भर नहीं होगा। अच्छा, हाँ, पेट भर तक काम हो ही जाता है। और ये सरकारी योजना वगैरह का फायदा मिलता है आपको? राशन वगैरह आप लोग लेते हैं कि नहीं? मिलता है मिलता है। सरकारी वाला? हाँ, चावल गेहूँ मिलता है। तो ये नहीं लगता है कि हर चीज़ बहुत महंगा हो गया है मोदी जी के आने के बाद से? नहीं, महंगा तो उतना नहीं है। ठीक है, सिलेंडर लोग कहते हैं कि 1200-1100 रुपये में हो गया, पहले 500 में। हाँ, तो जो मोदी वाला सिलेंडर मिला है तो वो खाता में जाता है पैसा। अच्छा, मतलब कि लगता है पैसा लेकिन चल जाता है खाते में। तो मतलब कि मोदी जी के आने के बाद से यहाँ पे आपका ये घाट पे काम बढ़िया हाँ चल रहा हाँ, है? चल रहा है। आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? हाँ, कुछ ठीक, थैंक यू। क्या नाम भैया आपका? रोहित नाम है। रोहित। तो रोहित, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप बनारस में? बस पढ़ाई के लिए आए हैं। अच्छा, क्या हॉस्टल में रहते हैं? नए रूम लेकर। अच्छा, तो किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? वैसे बीएससी किए हैं, बस तैयारी कर रहे हैं अभी तैयारी किस चीज़ की? सिविल की। अच्छा, तो क्या है अभी आपको एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें आप अपीयर होंगे नहीं नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम? तो तैयारी के जो छात्र हैं, तैयारी करने वाले हैं, वो कि उनको जो तमाम तरह बार बार पेपर लीक हो रहा है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, वैकेंसी नहीं हो रही आ रही है, इसको लेकर के नाराज़गी है, ये सही बात है? हाँ मतलब अगर पेपर लीक हो रहा था ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट नाराज़ होंगे ही, और इसमें जाहिर सी बात है सरकार की गलती है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो मतलब कोई ऐसा कानून या नियम नहीं बना रहा है कि जिससे ये सब रुके। हाँ, लेकिन पेपर लीक में सरकार की क्या गलती है? मतलब किस तरह से आप सरकार की गलती देखते हैं? हाँ। देखिए मैं बता रहा हूँ कि पेपर लीक में गवर्नमेंट का ही है कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कोई नियम बनाता है ऐसा कि जिसे जहाँ पे पेपर लीक हो रहा है या तो जहाँ जहाँ पेपर होने वाला है वहाँ पे मतलब व्यवस्था नहीं अच्छी होगी जाए तभी तो लीक होगा। अगर व्यवस्था वगैरह वहाँ पे कैमरा वगैरह सब कुछ सिस्टम रहेगा तो पेपर तो लीक नहीं होगा। फिर या तो सारा ऑनलाइन करे इससे। अच्छा, तो आप क्या करते हो भैया? मैं तो एसएससी की तैयारी करता हूँ। आपका क्या नाम? ब्रह्मदेव पाल। परमदेव पाल। हाँ। तो आपको क्या है, आपका क्या मानना है कि किस तरह से जो परीक्षाओं को लेकर के देखिए, सरकार कर रही है अभी, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? या परीक्षाओं वैकेंसीज वगैरह जो नहीं जो आ रही? वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। पहले जो वैकेंसी थी 2014 से पहले जो थी बहुत ज़्यादा थी। आजकल के जो है बहुत ज़्यादा कम आती है। जब इलेक्शन का टाइम होता है तभी वैकेंसी आ रही है। अब जैसे 2024 का इलेक्शन है तब सीजीएल की वैकेंसी आ रही है। इससे पहले 2022 में कुछ कारणवश आ गई थी ज़्यादा वैकेंसी, लेकिन उससे पहले हम लोग वैकेंसी उतना ज़्यादा कभी नहीं देख पाए हैं सीजीएल में। जहाँ पहले वैकेंसी आती थी काफ़ी, आज 8000, 3000, 2000 पे रख गई है। सीएचएसएल की वैकेंसी जहाँ हम लोग 8000 करते थे, 12000 करते थे, अब धीरे धीरे करते करते हम लोग 800 पे आ गए, 1200 पे आ गए हैं। तो अभी मेरा सीएचएसएल के थ्रू हो चुके हैं सेंट्रल वाटर में, तो इसके थ्रू। लेकिन जब हम लोग का जो फाइनल वैकेंसी आते आते हम लोग को कट जाती है। मान के चलिए जब फाइनल जब आई थी उसमें मतलब टेंटेटिव दिखाया गया था कि 3200 तक आएगी वैकेंसी। जब फाइनल आते आते तक 1600 हो जा रही है। तो बाकी जो 1600 बच्चे हैं उसके साथ तो अन्याय हो रहा है ना। जब आपको पहले ही अगर कर देना है कि अगर ठीक है 1600 करें तो 1600 भी फाइट करेंगे ना हम लोग। 3200 दिखा करके 1600 कर देंगे तो कैसे फिर फाइट होगा हम लोग का? वो हम लोग को ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये जो जितने स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनका और जितनी वैकेंसीज आ रही हैं, ये इस रेशियो में कितना गैप है? काफ़ी बहुत ज़्यादा गैप हो गया। मान के चलिए कि पहले जो लोग हुआ करते थे कि ठीक है एक जॉब मिल गया, हो जाते थे कि भाई ठीक है कि एक जॉब मिल गया, खुश हो जाते थे। अब ये हो गया कि मान के चलिए किसी का जोन साउथ जोन डाल दिया, साउथ जोन वाले नॉर्थ जोन जाएंगे, नॉर्थ जोन वाले साउथ जोन जाना चाहेंगे। अब मान के चलिए जो रिपीटर्स है वो बार बार एग्जाम देते जाएंगे,
तो जो फ्रेशर्स आएंगे वो कहाँ जाएंगे? मान के चलिए कि जो हम पढ़े हुए हैं, अगर हम 200 में अगर 150 नंबर ला रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं, फिर जब करेंगे तो मेरा कट ऑफ तो बढ़ेगा ना उसी अनुसार। तो फ्रेशर आएंगे तो कहाँ जाएंगे? कट ऑफ तो भागते जाएगा वो चीज़। तो कट ऑफ के बारे में ही सोचना चाहिए सबको। और जो रिपीटर्स हैं वो हाथ जोड़ के विनती है कि वो दोबारा ना दे, कभी ना दे। कि मान के चलिए जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। उस पे नए बच्चों का, जो दूसरे तैयारी करने वाले, उनका भी हिस्सा जाता है। हाँ? एक चीज़ आप मुझे बताइए कि जो ये वैकेंसीज लगातार कम हो रही हैं, आप लोग बता ही रहे हैं, और समय से निकल भी नहीं रही हैं, फिर भी इतने ज़्यादा छात्र क्यों उसमें बढ़ते जा रहे हैं? कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बढ़ते ही जा रहे हैं लगातार। अरे जैसे कि जो जूनियर होते हैं ना, तो आप आफ्टर 12th बाद वो तो जॉब के लिए रेडी हो जाते हैं, अपीयर होने के लिए। तो जो ये पेपर लीक वगैरह होता है, या एग्ज़ाम नहीं होता है, या तो एग्ज़ाम लेट, मतलब वो एग्ज़ाम लेट आता है, तो उसकी वजह से ना कि ये संख्या बढ़ती जाता है स्टूडेंट का, जो देने वालों को, तो इसलिए कट ऑफ भी हाई जाता है। यही सब बहुत रीज़न है। और नहीं, वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जब नौकरी नहीं निकल रही है तो फिर इतने बच्चे इस फील्ड में आ क्यों रहे हैं? दूसरा, जैसे सरकार कहती कि और रोज़गार देखें। एक्चुअली जब इंडिया का बहुत पहले से, मतलब जो स्टूडेंट लोग मान सकता है ना कि उनको बस सिर्फ गवर्नमेंट ही जॉब चाहिए और प्राइवेट नहीं, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम है कि इंडिया में जितने स्टूडेंट उनके पास ज़्यादातर स्किल्स नहीं है, और आजकल कंपनियां जो ना स्किल्स वालों को ही लेती है, प्राइवेट वाले बिना स्किल्स वाले को नहीं लेती हैं। ये रीज़न और है। ये स्किल इंडिया और मेड इन इंडिया, ये इन सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, या उस तरफ बच्चे नहीं, नहीं जा रहे हैं क्या? स्किल इंडिया के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे हमारे कॉलेज में क्या होता है ना, कॉलेज वगैरह में कि सिर्फ वो लोग पढ़ाई, मतलब जो रट्टा वाला पढ़ाई उस पर ध्यान देते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे नहीं। तो इससे स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो फिर ऑब्वियसली कि प्राइवेट वाले जॉब नहीं देंगे। और मानसिकता भी है कि हम लोग स्टूडेंट के कि उन्हें गवर्नमेंट ही जॉब चाहिए, प्राइवेट नहीं। गवर्नमेंट ही जॉब। तो सरकार चाहे जितना कह रही है कि आप रोज़गार करिए, स्किल इंडिया, खुद से सक्षम बनिए और केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे मत रहिए, लेकिन बहुत से युवा अभी भी, अधिकतम युवा स्टार्टअप पे भी ध्यान दे रही है, लेकिन युवा अभी भी ज़्यादातर सरकारी नौकरियों की ओर ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो जाना चाहते हैं।